हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जून 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्री टेस्टिंग इन रिसर्च मैथोलॉजी मीन क्या है? मतलब इसका प्री टेस्टिंग का। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, टेस्टिंग द डाटा कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुसंधान पद्धति में पूर्व निरीक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, डेटा संग्रह उपकरणों का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग ऑफ डेटा? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, द कोडिंग इज इंस्टॉल फॉर ट्यूबुलेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेटा के संपादन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, डेटा के सारणीकरण के लिए कोडिंग आवश्यक नहीं है। जो उसकी सारणी बनानी है उसके लिए कोडिंग आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इंस्टेड द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्टिंग सोशल प्लानिंग इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सामाजिक नियोजन शुरू करने की प्रक्रिया किसने शुरू की? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर, एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स इज नॉट विथिन द जुडिशियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अफेयर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, अनुसूचित जनजाति के मामले। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इट एंजॉयज ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक समाज की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, इसे राज्य की स्वायत्तता और अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2017? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, एक्वेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड डिग्री बाय अनक्वालिफाइड टीचर्स ऑफ स्कूल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, स्कूलों के अयोग्य शिक्षकों द्वारा न्यूनतम आवश्यक डिग्री का अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, NALCO।
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको, ये महारत्न कंपनी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्चड ऑन, कब लॉन्च हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, 16 जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ये किससे जुड़ा हुआ है? टैक्स से जुड़ा हुआ है। हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं सेवा कर का लाभ नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, प्रत्यक्ष कर सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम। क्वेश्चन नंबर 10, द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU इन पब्लिक सेक्टर वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वजनिक क्षेत्र में समझौता ज्ञापन प्रणाली MOU की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, अर्जुन सेन गुप्ता समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की सिफारिश की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 12, 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड बेसिक एंड परफॉर्मेंस ग्रांट इन द रेशियो ऑफ 80:20% टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, म्युनिसिपैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 12, 14वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से किसके लिए 80:20% के अनुपात में बुनियादी और प्रदर्शन अनुदान की सिफारिश की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, नगर पालिकाएं ने। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लैसवेल विजन ऑफ पॉलिसी साइंसेस? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, इट इज डिस्क्रिप्टिव। सो नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीति विज्ञान के बारे में लॉसवेल के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, यह वर्णनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉलिसी साइंस एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस इमर्ज विथ द पब्लिकेशन ऑफ हैरोल्ड लॉसवेल essay in 1951. Which one of the following is correct title of the essay? करेक्ट टाइटल कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, द पॉलिसी ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, एक सामाजिक विज्ञान अनुशासन और अभ्यास के रूप में नीति विज्ञान 1951 में हैरोल्ड लॉसवेल के निबंध के प्रकाशन के साथ उभरा। निम्नलिखित में से कौन सा उस निबंध का सही शीर्षक है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, नीति अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 15, लाइव स्टॉक प्लेस अ विटल
रोल इन रूरल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इज नॉट करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इट राइज द सोशल स्टेटस इन द कास्ट हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 15, पशुधन ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, यह जाति पदानुक्रम में सामाजिक स्थिति को बताता है, ये सही नहीं है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।